हेलो फ्रेंड्स, मैं जसपाल सिंह दुसारी। कल का प्रीवियस टॉपिक कोरिलेशन एंड रेग्रेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ द टू लाइन्स ऑफ रेग्रेशन आर, पहली दी गई है x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, द रेग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। हमारा पहला ऑप्शन है x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दूसरा ऑप्शन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तीसरा ऑप्शन है एनी ऑफ द टू लाइन्स और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो रेग्रेशन लाइन अपनी लिख ली है, x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है हमारी 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जब भी हमसे ये पूछे जाए कि रेग्रेशन लाइन x ऑन y फाइंड करनी है या रेग्रेशन लाइन y ऑन x फाइंड करनी है, तो हमारे दिमाग में केवल एक ही चीज होनी चाहिए कि r की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा ना हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप देख सकते हैं दोनों रेग्रेशन हमारे पास अवेलेबल हैं। दोनों इक्वेशंस में अगर हम चेक करें तो y का नंबर x के नंबर से बड़ा है। कल मैंने आपको बताया था अगर दोनों में सेम वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है तो हमें अपोजिट चलना होता है। इसका मतलब अगर दोनों में y की वैल्यू बढ़ रही है तो हम दोनों को मान करके चलेंगे x ऑन y, और यहां पर अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे y के टर्म्स में। तो यहां पर मैंने x की वैल्यू निकाली y के टर्म्स में, जो कि आई है x इज इक्वल टू माइनस के 2y प्लस का 5। तो जो वैल्यू हमारी y के साथ है वो कहलाएगी हमारी रेग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y, जिसे हम कहेंगे bxy माइनस 2। इसी तरीके से अब हम यहां पर आते हैं, तो यहां पर हमने 2x इज इक्वल टू माइनस 3y प्लस 8, x इज इक्वल टू माइनस का 3y प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 2 है इसको मैं दोनों के नीचे सेपरेट कर देता हूं, माइनस का 3y अपॉन 2 और प्लस का 8 अपॉन 2। यहां पर जो मैंने x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाली है वो निकाली है माइनस के 3 अपॉन 2। तो ये आ गया हमारा रेग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y यानी माइनस का 3 अपॉन 2। अब दोनों तो रेग्रेशन कोएफिशिएंट x और y के हो नहीं सकते, दोनों में से होगा वो जो मिनिमम होगा। और मिनिमम देखने के लिए हमें थोड़ी देर के लिए इस माइनस साइन को भूलना होगा, यानी ये जो माइनस 2 है इसको हमें मानना पड़ेगा केवल 2, और ये जो माइनस का 3/2 है इसको हमें मानना पड़ेगा केवल 3/2। तो जब हम ऐसा देखें तो मिनिमम हुआ हमारा 3/2, तो ये जो मैक्सिमम हुआ इस मैक्सिमम का हम रेसिप्रोकल कर दें तो जो दूसरा रेग्रेशन कोएफिशिएंट बचता है हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी byx की। तो byx की वैल्यू आ गई 1 अपॉन bxy यानी 1 अपॉन 2 और वो भी माइनस में। अब हमारे दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए कि r की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पहले तो कि हमें दोनों रेग्रेशन कोएफिशिएंट मिल चुके हैं। byx मिल गया है माइनस का 1 अपॉन 2 और bxy मिल गया है माइनस का 3 अपॉन 2। अब हम r से आंसर अपना चेक कर लेते हैं। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट में bxy इंटू byx। अब दोनों रेग्रेशन कोएफिशिएंट माइनस में है तो हमने माइनस साइन को बाहर उठा लिया। bxy है हमारा 3/2 और byx है हमारा 1/2। तो इस तरीके से ये आया हमारा माइनस का 3/4 और माइनस का 3/4 जिसको हम कह सकते हैं 0.75 अंडर रूट में और बाहर माइनस का साइन। तो इस तरीके से हमारी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू आ रही है -0.66। अब आप देख सकते हैं r की वैल्यू 1 से कम है, यानी हमारा आंसर सही है।
तो अब हमें बतानी थी रेग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x। तो जो हमारी by(x) की वैल्यू होगी वही हमारी रेग्रेशन लाइन y ऑन x होगी। तो अब देख सकते हैं by(x) की वैल्यू है -1/2। तो इस तरीके से हमारी रेग्रेशन लाइन हुई y ऑन x, x + 2y - 5 = 0। यानी ऑप्शन नंबर 1 इज अ करेक्ट आंसर। Next question is, if concurrent coefficient of correlation is 1/√3, यानी R हमें दिया गया है 1/√3, full stop। If the sum of concurrent deviation is 6, यानी C की वैल्यू दी गई है हमें 6, find number of pair of observation, यानी n हमें करना है find। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 10 एंड फोर्थ ऑप्शन है 11। नंबर ऑफ कॉन्करेंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का हमारा फॉर्मूला होता है R ± अंडर रूट के अंदर प्लस माइनस ब्रैकेट में 2c - n/n। ये हमारा फॉर्मूला होता है। सबसे पहली चीज, अब आप देख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट हमें दिया गया 1/√3। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो दोनों तरफ प्लस साइन का यूज होगा। अगर R यानी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू नेगेटिव है तो दोनों तरफ माइनस साइन का यूज होगा। तो अब आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है तो दोनों तरफ हम प्लस साइन का यूज करेंगे। R हमें दिया गया है 1/√3। अब प्लस को हमें बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। √2 इंटू C की वैल्यू है 6। इसके बाद इस मेथड में जो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हमेशा ओरिजिनल नंबर से एक कम लिए जाते हैं। अब यहां हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने यहां पर n की वैल्यू को मान लिया n, लेकिन लेना हमें एक कम है तो इसको हम ले लेंगे n-1। तो अब यहां पर हम प्लेस कर देते हैं n-1 और नीचे भी प्लेस कर देते हैं n-1। यहां से अब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो दूसरी तरफ हमारा हो जाता है स्क्वायर। 6 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो ये हो गया 12 माइनस ये हो गया n-1 और डिवाइडेड में भी आ गया n-1। 1/√3 का हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 12 माइनस ये वाले माइनस से जो ब्रैकेट में माइनस का साइन दिया गया है वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हो गया n+1 अपॉन n-1। ये हो गया 1/√3 इक्वल टू 12 प्लस का है 1 प्लस का है तो ये हो गया 13 और n हमारा एज इट इज और ये हो गया अपॉन में n-1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। n-1 का जब हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा n-1 ही रहेगा। अब 3 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो होगा 39 और 3 का मल्टीप्लाई -n में करेंगे तो होगा 3n। n को n के पास में ले आते हैं, नंबर को नंबर के पास में ले जाते हैं। ये n हमारा एज इट इज, 3n हमारा इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस में। 39 हमारा एज इट इज प्लस 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हो गया 4n इक्वल टू 40 तो n इज इक्वल टू 40/4 यानी 10। अब आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन थर्ड इज अ करेक्ट आंसर जो कि है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू रेग्रेशन इक्वेशन आर, पहली है 2x + 3y + 18 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी है x + 2y - 25 इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 9। अब ध्यान दीजिएगा बात पर, हमें निकालनी है एस्टीमेट वैल्यू ऑफ y जो कि निकाली जाती है रेग्रेशन लाइन y ऑन x से। अगर एस्टीमेट वैल्यू ऑफ x पूछी जाती है तो वो निकाली जाती है रेग्रेशन लाइन x ऑन y से।
तो सबसे पहले जो दो इक्वेशंस हमारे पास दी गई है उनमें हमें ढूंढनी पड़ेगी कि रेग्रेशन लाइन y ऑन x हमारी कौन सी है। तो मैंने पहली इक्वेशन लिख ली 2x प्लस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0 और दूसरी हमारी x प्लस 2y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इन दो रेग्रेशन लाइन में हम y ऑन x को कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के माध्यम से सेटिस्फाई करेंगे कि कौन सी हमारी रेग्रेशन लाइन y ऑन x है। हमें दिमाग में क्या रखना है, r की वैल्यू लेस देन 1 पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहां पर y का नंबर x के नंबर से बड़ा है और यहां पर भी y का नंबर x के नंबर से बड़ा है, तो हम दोनों को मानेंगे पहले x ऑन y, क्योंकि केस यहां चलेगा अपोजिट का। अब आप दोनों इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल लीजिए y के टर्म्स में। तो यहां पर 2x इज इक्वल टू माइनस का 3y और माइनस का 18, तो x इज इक्वल टू माइनस का 3y माइनस का 18 डिवाइडेड बाय 2, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा माइनस का 3y बाय 2 और माइनस का 18 बाय 2। तो यहां पर हमारी रेग्रेशन कोएफिशिएंट x और y की वैल्यू आ गई माइनस की 3 बाय 2, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं bxy से। इसी तरीके से अब हम दूसरी लाइन में आते हैं। तो यहां पर मैंने x की वैल्यू निकाल ली माइनस 2y और प्लस का 25। तो यहां पर आप देख सकते हैं रेग्रेशन कोएफिशिएंट यानी bxy की वैल्यू आ गई माइनस के 2। अब दोनों तो bxy होंगे नहीं, दोनों में से होगा वो जो मिनिमम होगा, और मिनिमम के केस में हम थोड़ी देर के लिए माइनस साइन को भूल जाते हैं। तो अगर दोनों में हम थोड़ी देर के लिए माइनस साइन को भूलें तो हमारी छोटी वैल्यू हो गई bxy की 3/2। तो जो -2 की वैल्यू हुई उसका हम कर देते हैं रेसिप्रोकल, तो हमारा दूसरा रेग्रेशन कोएफिशिएंट निकल आएगा। तो यानी b/x इज इक्वल टू 1/bxy यानी माइनस का 1/2। तो पहले अब हम r का आंसर सेटिस्फाई करते हैं। r इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस साइन का हमने बाहर उठा लिया bxy इंटू byx, माइनस बाहर हो गया, हमारा bxy है 3/2 और byx है 1/2। तो ये आ गया हमारा माइनस का 3/4 और ये हो गया हमारा माइनस का 0.75 अंडर रूट के अंदर। तो इस तरीके से हमारी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी r की वैल्यू आ गई माइनस में 0.866। तो अब हम ये सेटिस्फाई हो गए कि ये हमारा r का आंसर सही है, क्योंकि r का आंसर लेस देन 1 है। तो इससे हम ये सेटिस्फाई हो जाएंगे कि कौन सी हमारी रेग्रेशन लाइन y ऑन x होगी। तो जहां हमें byx की वैल्यू मिली है वो हमारी रेग्रेशन लाइन y ऑन x हो जाएगी, यानी x प्लस 2y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अब हमने इस इक्वेशन को लिख लिया। फाइंड वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 9। तो इक्वेशन है हमारी x प्लस 2y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो x दिया गया है हमें 9 प्लस 2y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो 2y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू 16। तो y इज इक्वल टू 16/2 यानी y इज इक्वल टू 8। तो 8 इज अ एस्टिमेट वैल्यू ऑफ y। अब आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन सेकंड 8 is a correct answer. Next question is find the probable error if r is equal to 2/√10 and n is equal to 36. Probable error जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं PE,
इसका हमारा फॉर्मूला होता है 2/3 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट n। तो 2/3 हमारा एज इट इज इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू हमें दी गई है 2/√10 का होल स्क्वायर और n की वैल्यू हमें दी गई है 36। तो ये आ गया 2/3 इंटू 1 माइनस 2 का स्क्वायर हुआ 4, √10 का स्क्वायर हुआ 10, √36 की वैल्यू हुई 6। ये हुआ 2/3 इंटू, यहाँ हमने एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 10 - 4/10 और होल डिवाइड में 6। तो ये आ गया हमारा 2/3 इंटू 10 में से 4 को माइनस किया, ये हो गया 6/10 और होल डिवाइड में 6 और इसके नीचे हमने मान लिया 1। तो ये हो गया 2/3 इंटू 6/10 इंटू 1/6। तो 6 से 6 हमारा कैंसिल, 2 से 1 टाइम्स और 2 से कैंसिल किया 5 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा 1/15, 0.0666, जिसको हम राउंड ऑफ करके कह सकते हैं 0.067। यही हमारा हुआ आंसर। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन सेकेंड इज अ करेक्ट आंसर। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप उसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।